नमस्कार, आपका यूपी वॉइस में फिर एक बार स्वागत है। इस समय वाराणसी की अगर बात की जाए तो होली और रमजान जो कि दोनों ही त्योहार इस महीने में एक साथ पड़ा है, मगर पहले होली का त्योहार है जो कि होली आने से पहले कई एकादशी होली, मसान होली, उसके बाद देखने को मिलता है कि दुकानदार जो अपनी यहाँ पर दुकानें लगाते हैं, यहाँ पर सामान जो बेचते हैं वो अबीर हो गया, रंग हो गया और बच्चों का मुकुटा हो गया, जो बच्चे खरीदते हैं, बच्चे लोग का सामान यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस बार जानेंगे क्या कुछ खास है, जो लाइनों से दुकान यहाँ पे लगी है और हमारे कैमरा पर्सन खुर्शीद आपको दिखा रहे हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे, जो लाइन से दुकानें लगी हैं और हर कोई बाहर निकल चुका है बाजारों में। जहाँ कपड़े की बात हुई तो कपड़े की दुकानदारी हो रही है, तो होली के सामान की भी खरीदारी की यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकती है कि यहाँ पर महिलाएं काफी खुश है और सामान ले रही। दादी, किसके लिए लिया आपने? पोते के लिए लिए कितने का मिला? 180 रुपया का। कितना खुश हुआ? देखिए परेशान किया। अच्छा, चलिए, तो देखा आपने कि दादी तक निकल चुकी है घर के बाहर पोतों के लिए सामान दिला रही होली का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरीके का यहाँ पे रेंज है। हम एक दुकानदार भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे खास है और कस्टमर क्या कुछ मांग रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? बनारसी जायसवाल। ये कितने साल की दुकान लग रही है? 25 साल से। तो इस बार क्या डिमांड? एकदम बिक्री एकदम नहीं, इस बार एकदम बाजार एकदम ठंडा है। बिक्री नहीं है, इतना बड़ा त्योहार होली का होता है, एकदम बिक्री एकदम नहीं है, क्या करा जाए। हम लोग माल में प्रभाव पड़ गया बहुत ज्यादा एकदम बिक्री का। हाँ, और महंगाई इतनी है, इसका अंदर है इतनी, जनता परेशान है सब लोग। हाँ, मुद्दे पर जो महंगाई है तो क्या होना चाहिए? अब क्या करा जाए, क्या होना चाहिए? अरे क्या बताएं हम। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे मांग करेंगे कि महंगाई को कम करे, और क्या करेंगे। क्या इस बार होली में वो खुशी और रंगत नहीं है क्या? नहीं, खुशी रंगत नहीं है, एकदम सन्नाटा है। क्या बदलाव चाहते हैं आप? हाँ? क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ? क्या बदलाव चाहते हैं? अब क्या बताए उसके। अगर आप तो दुकानदारी कर रहे हैं, दुकानदारी तो दिखाई दे रही है, मगर आप बता रहे दुकानदारी नहीं है, ये तो एक सवाल है। मगर जो यहाँ खरीदार हैं उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या इस बार होली पे खरीदारी करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। हम एक भाई खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ भी चलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइनों से दुकान लगी है और मगर ये जो भाई साहब थे, दुकानदार थे, इनका कहना है कि काफी प्रभाव पड़ा है, दुकानदारी नहीं है, होली में वो खुशी और रंगत नहीं है। तो आगे की तरफ देखेंगे हम। कस्टमर तो मगर लाइन से दिखाई दे रहे हैं, खरीदार खरीद भी रहे हैं, मगर ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये लौरा भी चौकी के पास की तस्वीर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खरीदारी करने कस्टमर बाहर निकल गए हैं। मगर अब दुकानदार के साथ साथ आप कस्टमर से हम बात करेंगे कि क्या कुछ फर्क पड़ा है क्या। सर, होली का त्योहार है, क्या कुछ लग रहा है कि दुकानदार का कहना है कि इस बार त्योहार में वो रौनक और वो रंगत नहीं है? नहीं, रंगत तो रहेगी ना, बच्चे तो मनाते ही हैं, बच्चों के हिसाब से तो करना ही पड़ता है। दुकानदार का कहना है कि महंगाई के हिसाब से कस्टमर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। नहीं, खरीदारी थोड़ी बहुत तो करते ही है। क्या लिया आपने? तो अभी पिचकारी लिए। क्या महंगाई वाकई में बढ़ चुकी इतनी है कि आप बच्चों का त्योहार नहीं बन पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बन जाता है। बन जाता है। हाँ, अंतिम होती है। महंगाई को लेकर क्या बदलाव होना चाहिए? महंगाई तो थोड़ी कम होनी चाहिए, वो तो है ही है। हर लोग चाहेगा कि उसको रीजनेबल रेट में सब सामान मिले, वो तो स्वाभाविक। पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष में क्या अंतर आया है? अभी तो हमने लेना पहली आइटम शुरू किया है। तो पहला आइटम जो लिया है क्या कीमत में लिया आपने? भैया जी 300 रुपया बताए हैं। अच्छा, पिछली बार कितने कीमत में मिल जाता होगा? पिछली बार भी लगभग यही 300 के रेंज के आसपास था। मतलब सेम रेट हुआ ये? लगभग सेम ही रेट लग रहा है। मतलब महंगाई से कहाँ है? महंगाई तो सेम है, मतलब महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो उतनी ही है। महंगाई उतनी है, लेकिन लोगों के पास खर्चे बहुत सारे हैं ना। हाँ, वो खर्चा और जगह भी तो पैसा देना है, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ कम करना है, यहाँ ज्यादा करना है, वो बात हो जाती है। किस टाइप का बदलाव महंगाई में आप लोग के जरिए एक संदेश जाएगा? किस टाइप का बदलाव होना चाहिए? बदलाव यही होना है कि हर चीज का रेट रीजनेबल होना चाहिए, कि लोगों के पहुंच में रहे, सभी व्यक्ति चाहे छोटे वर्ग के हो चाहे बड़े वर्ग को अपना त्योहार धूमधाम से मना सके। बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि यहाँ पर कस्टमर से भी हमने बात किया, एक बहन जी है, भाई साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। होली का त्योहार है, सबसे पहले आप लोग को होली मुबारक हो। बच्चों के साथ आप लोग हैं, क्या सुनना पड़ेगा? ईशान। क्या लग रहा है इस बार दुकानदार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से बच्चों को खिलौना नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की रणनीति और मोदी जी के प्रशासन में काफी अच्छा है।
जीएसटी के बाद इन लोगों के रेट भी काफी कम हुए हैं। जो 4-450 की पिचकारी थी मेरे ख्याल से 300-350 रुपए हो गई है। जीएसटी के बाद काफी रेट्स कम हुए हैं। आप मार्केट में देख सकते हैं इस साल सब देश परेशान है लड़ाई झगड़े से, और हमारा देश सुकुशल त्योहार मना रहा है होली। बिल्कुल, बहुत काशी में बड़ी होली की बात करें तो बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है और काशी की होली एक अनोखी होली होती है। तो क्या कहेंगी बहन जी आप? बस कुछ नहीं, सब सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे और बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों के लिए सामान ले लिया इन्होंने? बच्चों के लिए आलू का पापड़, चिप्स, सब पिचकारी, कपड़े, कुर्ते सब हो गए हैं। काशी वासियों को कुछ कहना चाहेंगी? होली का मौका है। बस हैप्पी होली टू ऑल एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। छोटे बाबू आप कुछ बोलना चाहेंगे? काशी क्या बोलोगे? हैप्पी होली और हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू। तो देखा आपने कि बच्चों में भी एक खुशी है और एक खुशी का माहौल दिख रहा है। क्या बोलना चाहते हैं बाबू? हैप्पी होली टू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा आपने कि ये एक शिक्षा का वो है कि परिवार जो शिक्षा देता है वो बच्चे वही बोलते हैं। तो सही बात है, जो बच्चे बोलते हैं वो एक अलग ही शब्द होता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगी अबीर यहाँ पे दिख रही है और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार टोपी जो लगा के बैठी जो बहन, इनसे हम बात करेंगे। बहन क्या नाम बोलेगा? नमस्ते भैया, मेरा नाम निशा भारद्वाज है। क्या लग रहा है कितना त्योहार पे इस बार? इस बार त्योहार पे एकदम दम नहीं है, क्योंकि दाल मंडी टूटने की वजह से इतना ज्यादा असर पड़ा है ना। मतलब एक तो तारीख पे पहले आ गया, ऊपर से जिसको इनकम मिलने वाला रहता है वो भी थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया। दाल मंडी की वजह से क्या ये माहौल ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, दुकानदारी नहीं हो रही है। नहीं भैया, नहीं हो रही है। क्या लगता है इस आपके हिसाब से दाल मंडी जो टूट रही है तो क्या वो होना चाहिए था कि नहीं होना नहीं चाहिए? भैया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कितने लोग की रोजी रोजगार वहाँ से चली गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिसाब किताब से मतलब करना चाहिए था, मगर अब क्या करेंगे, वो भी सॉरी कड़ा भी करना जरूरी क्या है। लगता है कि इस बार होली आप लोग मनाएंगे? अब भैया भगवान के दया से तो मन ही रहा, समझ लीजिए मन जाएगा और क्या। बस क्या कहना चाहेंगे दाल मंडी को लोगों को, और जो जिनकी दुकानें घर मकान टूट चुके हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया उनके लिए तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग दुखी ना होइए। अगर सरकार थोड़ी है तो जरूर आप लोग का कहीं ना कहीं इंतजाम करेगी। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि होली तो वाकई में बहुत बड़ा त्योहार होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने आपको ये तस्वीरें जो दिखाया हमने, और जो बहन ने बोला, एक दालमंडी का मुद्दा फिर से उठ के सामने आया कि दालमंडी टूटने से काफी असर पड़ा है बाजारों पर, मतलब कि हर कारोबार पे असर पड़ा है, जिस तरीके से बहन ने बताया। मगर उन्होंने एक आशा भी दिया कि मोदी जी, योगी जी कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए करेंगे। जो देखने वाली बात तो होगी है, क्या करेंगे, मगर बात यही नहीं खत्म होती है। त्योहार पे एक रौनक सी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और होली बगल में है और 4 तारीख को होली लोग मनाएंगे। बड़े बड़े बंदूक है, बड़े बड़े सामाने हैं, बड़े बड़े मुकुट है, मतलब बच्चों के साथ परिवार निकल रहे हैं, परिवार के साथ बच्चे निकल रहे हैं और गुलाल के रंग भी खरीद रहे हैं। और हर दुकानदार यहाँ पर व्यस्त है। और रही बात तो हर कस्टमर खरीदारी भी कर रहा है। और कुछ हमारे कैमरा पर्सन कुछ आपको दिखाएंगे। इस बार मोदी जी का मुखटा, ये देखते हैं मुकुट सामने दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद आलम जी ने उठाया है। मोदी जी का मुकुट है और मतलब कि इस बार जो दिख रहा है, एक नया चीज जो दिख रहा है वो ये है कि मोदी जी का मुकुट है, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री, काशी के सांसद, उनका मुकुट यहाँ दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं कि खरीदने वाले उसको भी खरीद रहे हैं। और ये एक अलग चीज जो कि इस बार होली पे देखने को मिल रही है और बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। बने रहिए, आगे भी आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी के साथ DP वॉइस के लिए जुनैद वाराणसी से।